हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर के हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो मिसलेनियस में से हार्ड होंगे, जो हमको डाउट रहेगा कि हाँ यार बच्चे नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग में कवर करेंगे, ये मैं बताया था। तो इंशाल्लाह अभी वही क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। और दूसरा एक मैंने बताया था कि हम लोग ने जो क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, सेपरेट द फॉलोइंग, सेपरेट द इक्वेशन, है ना। तो सेपरेट द इक्वेशन के लिए भी मैं बताया था कि एक तो हम लोग उधर पे जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया था एक्सरसाइज के अंदर, वो कैसा था, आसान वाले थे, जिसमें ब्रैकेट्स दिया हुआ था, हमको पुट करना था कि लेट दैट ब्रैकेट इक्वल टू एक्स एंड वाई, है ना। लेकिन अभी मान लो कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है और ये दिया है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ, ये इसका हमको सेपरेट इक्वेशन दिया है। अब इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग इधर पे देखेंगे अभी इधर पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, इसका जो कैसे सॉल्व करने का है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो इनिशियल पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये जो हमारा इनिशियल पार्ट है ना, इस पे हम लोग देखेंगे पहले। और इनिशियल पार्ट को जो है, इसके जो पार्ट है, ये जो इक्वेशन ये क्या होती है, ये y इक्वल टू mx के टाइप में होती है, यानी ये ओरिजिन से पास होती है। और कोई इक्वेशन जो ओरिजिन से पास नहीं होगी उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल टू mx प्लस c रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे, ये जो पहले इतनी जो पार्ट है ना, इसका जो है सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे। ये देख लेंगे कि ये जो पार्ट है इससे दो इक्वेशन जो मिल रही है वो कहाँ मिल रही है। फिर हम लोग को ये निकालना रहेगा कि इसी के पैरेलल हम लोग आगे देख लेंगे कि कहाँ से दो इक्वेशन ऐसी है जो ओरिजिन से पास नहीं होती है और एक कोई पॉइंट से एक्स कोई भी एक पॉइंट से वो क्रॉस करती है करके, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो भी जो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर है जो है ना, इसके ऊपर हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे हम लोग, कंसीडर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, इसको कंसीडर करो, इसके फैक्टर करो। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 है, 2 अंदर 2 तो -3, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इधर क्या आएगा, कॉमन x कॉमन आ गया, x माइनस 2y, इधर माइनस y कॉमन ले लो तो x माइनस 2y, इधर आ गया क्या x माइनस 2y और x माइनस y। तो इसके फैक्टर के हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। और वो कौन सी इक्वेशन है, एक है x माइनस 2y और दूसरी है x माइनस y, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन नॉर्मली कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो अब हम लोग क्या मान लेंगे कि अब इसके ये पैरेलल इक्वेशन एक ले लेंगे, इसके पैरेलल इक्वेशन ले लेंगे, तो हमको जो कांस्टेंट टर्म है पैरेलल के बाद में वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कंसीडर नाउ कंसीडर x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0 एंड x माइनस y प्लस c इक्वल टू 0 बी the two required equations। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हमको इसके सेपरेट इक्वेशन निकालना है ना, सेपरेट इक्वेशन इसके निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए इसकी जो पैरेलल इक्वेशन है वो निकाल ली हम लोग ने, और उसको मान लेना है कि ये k और ये जो है अब इसको निकालेंगे। अब हमको मालूम है कि ये जो k और c इसकी वैल्यू निकालना है और इसके पैरेलल इक्वेशन निकालना है, मतलब सॉरी इसकी जो सेपरेट इक्वेशन इसकी जो आएगी वो ये हम लोग ने मान लिया है। तो इसका मतलब इनकी जॉइंट इक्वेशन ये होगी, तो इनकी जॉइंट इक्वेशन निकाल लो। therefore their joint equations are, the joint equation is, क्या हो जाएगी जॉइंट इक्वेशन, हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 2y प्लस k और आएगा x माइनस y प्लस c इक्वल टू, जॉइंट इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे इधर में, जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा एक ब्रैकेट कंसीडर कर लो, इस तरह से ले लो यहाँ पर, और इसको एक पूरा ब्रैकेट कंसीडर कर लो, इस तरह से ले लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2y और x माइनस y आएगा, फिर क्या आएगा x माइनस 2y इंटू सी, ये आ गया। अब k को इससे करोगे तो क्या आएगा, x माइनस y इंटू k आएगा, प्लस क्या आएगा, kc इक्वल टू 0।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको मालूम है कि ये पूरा देगा, तो ये हम लोग ने लिख दिया इधर पे। ये आ गया देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y²। यहाँ से x कॉमन निकालो तो मुझे क्या मिलेगा, c मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, k मिलेगा और x आ गया कॉमन। यहाँ से y कॉमन निकालो तो कितना मिलेगा, -2c माइनस k, y कॉमन और इधर kc = 0। अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्योंकि जो सेपरेट इक्वेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं वो इसी की सेपरेट इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो c प्लस k है यहाँ x का कोफिशिएंट वो -7 के बराबर होगा, -2c माइनस k किसके बराबर होगा, 10k, और ये kc किसके बराबर होगा, 12k। बात आई समझ में? कंपेयर करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को और इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने मानी है ये दो सेपरेट इक्वेशन इसी की मानी है हमने, तो इनकी जॉइंट इक्वेशन क्या देगा, यही देगा। तब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जा रही है, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जा रही है c प्लस k इक्वल टू -7, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से लेके हम लोग क्या आएगा, -2c माइनस k इक्वल टू 10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों को हम लोग ने क्या किया, ऐड किया, तो k और k कैंसिल, ये आएगा -c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू कितना, -3, c इक्वल टू -3 आ गया। अब इसमें रख दो, देयरफॉर -3 प्लस k इक्वल टू -7, तो k इक्वल टू कितना आएगा, -4। ठीक है, अब देखो k और c दोनों की वैल्यू इधर रखो, kc इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी ये वैल्यूज को सैटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x - 2y प्लस k, k की जगह क्या, -4 = 0, एंड क्या होगा इधर पे x - y प्लस c, c की जगह -3 = 0। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x - 2y - 4 = 0 एंड x - y - 3 = 0। आ रही बात समझ में? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमको देगा सेपरेट इक्वेशन बोला है, तो वन ऑफ द मेथड इज दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके भी कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को, तो 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता ताकि उसके हिसाब से आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना जो ऐसा मेथड बताएगी। इनिशियल के जो 3 पार्ट है ना, ax² + 2hx² + by², इसको फैक्टराइज करो, उसके पैरेलल इक्वेशन के हिसाब से k और c ऐड करो, जॉइंट इक्वेशन बनाओ, कंपेयर करो, वैल्यू निकालो c k की, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। और पहला क्या दिया जाता है, पहला हमको दिया हुआ है यहाँ पर x² + 2xy - y², x² + 2xy - y² = 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब तक जो हम लोग ने क्वेश्चन इस टाइप के किए थे कि शो दैट द इक्वेशन इज हैविंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो वो कैसा था, वो नॉन ओरिजिन से पास होने वाली थी, यानी 4.3 में हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे, उसके लिए हमने क्या देखा था, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दिए थे, है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर इस टाइप की क्वेश्चन आ जाएगी तो हम लोग को इसके 2 मेथड है, या तो इसको सेपरेट 2 इक्वेशन करके दिखा दो कि देखो 2 इक्वेशन है, हो गया आंसर। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, h² - ab जो कंडीशन थी उसमें सेकंड वाली, वो कंडीशन को इधर फुलफिल करके दिखाएंगे। जैसे इसको कंपेयर करेंगे अभी हम लोग, कंपेयरिंग विद, तो कंपेयरिंग विद क्या होगा, ax² + 2hxy + by² = 0, तो देयरफॉर a कितना आएगा 1, 2h है 2, तो h कितना आएगा 1, b कितना आएगा -1, ये आ गया इधर पे। तो अब यहाँ पर सिंस कंडीशन क्या लेंगे, x² - ab की कंडीशन लेंगे, तो h² कितना है 1 का स्क्वायर -1 और -1, तो आएगा 1 + 1 कितना आ गया 2, ये ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि h² - ab ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बात समझ में आ गई, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर नेगेटिव आता तो बोलते कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात आ रही समझ में? अच्छा, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो रहा है, इसको फैक्टराइज कर दो,
ठीक है। फैक्टराइज करने में क्या होगा, हमारे पास में दो फंक्शंस आ जाएंगे, दो सेपरेट इक्वेशंस आ जाएंगी, तो हमने देखो दो सेपरेट इक्वेशंस है तो भी प्रूफ हो जाएगा उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 10, it's 5x square then plus 6xy minus y square equal to 0। ये फैक्टर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या करना, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स मेड बाय द लाइन, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, और ये जो लाइन है ये इस तरह से पास हो रही है। अब इधर से पास जो हो रही है तो ये एंगल बन रहा है इसके अंदर यहाँ पर, तो ये जो एंगल जो बन रहा है हमारे पास, एक एंगल क्या होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। तो ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर लाइन ऐसे जाने वाली, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये लाइन ऐसे, तो ये इक्वेशन बोल रहा है ब्लैक लाइन से जो ड्रॉ हुआ है, इसकी इक्वेशन मालूम करो, इसकी इक्वेशन मालूम करो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक एंगल है और इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एक एंगल बाइसेक्टर अगर ये एंगल ए बी सी है, एंगल बाइसेक्टर समझिए मैंने ले लिया BD है, तो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस P और यहाँ से इसका डिस्टेंस PE और PF क्या होगा, इक्वल होगा। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हमेशा हम लोग, तो ये हमेशा क्या आएगा, तो ऑल द पॉइंट्स which are on the angle bisector are equidistant from the arms of the angle। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो ब्लैक लाइन है ये हमारी लाइन है, इस पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको PM बोल दो, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जिसको PN बोल दो। ठीक है, तो वी से दैट ये लाइन को L1 ले लो, लेट लाइन L1 be the angle bisector of given lines। ठीक है, let अब यहाँ पे ले लो P XY be any point, ठीक, any point on angle bisector। ये कहाँ पर है, एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक है, अब ये जो दो लाइन है वो दो लाइन इसकी है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास में, इसकी इक्वेशन है y m1x और इसकी इक्वेशन है y m2x। तो इक्वेशन निकाल दो पहले, तो क्या होगा, therefore pm क्या होगा, pm ये p है हमारे पास में जिसकी वैल्यू है x और y, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये लाइन हमारे पास में क्या है, ये लाइन हमारे पास में m1x - y = 0 के फॉर्मेट में। तो pm क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम निकालते हैं क्या आता है, m1x की जगह पे इसकी कोऑर्डिनेट रखेंगे वही है -y अपॉन क्या आएगा, रूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x m1² देन -1 का स्क्वायर, ये pm आएगा। और pm किसके इक्वल है, pn के, pn क्या है, pn भी वही है, उसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है m2x - y अपॉन क्या, रूट ऑफ m2² प्लस -1²। नाउ सिंस pm इज इक्वल टू pn, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1x - y अपॉन रूट ऑफ m1² प्लस 1 इक्वल टू m2x - y अपॉन m2² प्लस 1। क्या क्या, अब ये रूट हटाने के लिए क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, m1x - y द होल स्क्वायर अपॉन m1² प्लस 1, क्या आ जाएगा, m2x - y द होल स्क्वायर अपॉन m2² प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको सिंपलीफाई कर लो, क्या आएगा, m1² x² - 2 m1xy प्लस y² नीचे m1² प्लस 1, और इधर कितना आ जाएगा, m2² x² - 2
m2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा m2 स्क्वायर प्लस 1, या क्या? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा नंबर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई आएगा, तो इधर आएगा m2 प्लस 1 m2 स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा m1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या x स्क्वायर माइनस 2m1, यहाँ जाएगा m2 स्क्वायर प्लस 1 xy, फिर इधर क्या आएगा m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये क्या हुआ, ये इधर आया, यानी हम लोग ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस 1 और इंटू m2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये इधर आया। फिर इधर क्या माइनस 2 m2 m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू xy और प्लस m1 स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर। अब दोनों साइड में x स्क्वायर है, xy है, y स्क्वायर है, क्लब कर लो, कंबाइन कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर। इसको अगर मैं सही से लिख दूँ तो क्या लिख देंगे m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये उधर जा रहा है तो क्या आएगा माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस उधर क्या माइनस हो जाएगा, है ना। अब ये कितना है माइनस 2 m1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ रहा है m1 m2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 m1 और ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 m1 m2 m1 स्क्वायर और आ जाएगा प्लस 2 m2, ये xy आ गया। फिर प्लस यहाँ आ जाए m2 स्क्वायर प्लस 1 m2 स्क्वायर प्लस 1, इधर से क्या आ रहा है, इधर पे हमारे पास में माइनस m1 स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर इक्वल टू 0, या क्या? अब कैंसिल क्या हो रहा है इधर पे, देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये कैंसिल होगा, यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ये x स्क्वायर बचा। अच्छा इधर से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, इधर से क्या है माइनस 2 m1 m2, ये माइनस 2 m2 m1 है ना, और ये m2 m1 कॉमन, तो इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है इधर से, ठीक है, माइनस साइन कॉमन छोड़ दो, पहले प्लस ही लिखते हैं। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 m1 m2 कॉमन आ रहा है, तो 2 m1 m2 मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा माइनस 2 m1 m2 मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, इधर m2 मिलेगा, इधर m1 मिलेगा, यानी m1 माइनस m2 मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन मैंने कॉमन लिया हो, माइनस साइन क्या होता है m2 प्लस होगा, m2 प्लस होगा और m1 माइनस होगा m1 m2 में, ठीक है ना। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा इधर पे माइनस 2 कॉमन लिया तो मैंने m1 माइनस m2, तो सिर्फ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे m2 माइनस m1 और ये आ गया xy, ठीक है, प्लस इधर से 1 1 कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा लेंथी सम है, इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि डिफिकल्ट समझ लो सॉल्व हो जाए। अब देखो इसके अंदर हमको फैक्टर दिख रहा है m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ m1 माइनस m2 फैक्टर मिल रहा है, ओके, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से m2 माइनस m1 मैंने कॉमन निकाला तो मुझको क्या मिल रहा है, ये 2 भी कॉमन ले लो तो मुझको मिल रहा है m1 m2 माइनस 1, ठीक है, क्या कॉमन आया पहले m2 m1 दोनों में, तो m2 माइनस m1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस 2 m1 m2 प्लस 2 बचेगा, मैंने माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या आया इधर पे,
यहाँ पर माइनस था तो वो प्लस हो गया, या प्लस था वो माइनस हो गया। और इसके साथ ये इधर आ जा रहा है अपने को m2 माइनस m1 एंड m2 प्लस m1 y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बात है? अब सब में कॉमन क्या दिख रहा है? तो देखो यहाँ पर m1 m2 है, यहाँ पर m2 m1 है, माइनस का फर्क है, और यहाँ पे m2 m1 है, तो मैं m1 m2 हटा देता हूँ, तो आई विल गेट m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर। या माइनस का फर्क है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, m1 m2 में कॉमन निकाल लो, तो ये m2 माइनस m1 है तो माइनस देगा, और ये माइनस इसको प्लस करेगा, और इधर क्या आएगा m1 m2 माइनस 1 xy। यहाँ भी माइनस का फर्क है तो इधर आ जाएगा माइनस m1 प्लस m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? अब वो m1 प्लस m2 क्या है, तो m1 प्लस m2 हम लोग को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, m1 प्लस m2 और m1 m2 ये हमारे पास लो की तरह से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, डायग्राम का मुझे काम नहीं है। तो यहाँ पर हमको यहाँ से a कितना है 5, h कितना है 3 और b कितना है -1। तो m1 प्लस m2 क्या होता है -2h अपॉन b, यानी -3 अपॉन -1 यानी 3 आएगा। और m1 m2 कितना होता है a अपॉन b यानी 5 अपॉन -1 यानी -5। अब वैल्यूज रख दो करके, तो वैल्यूज रखने के क्या आ जाएगा, therefore इसकी जगह पे हमारे पास रखना है 3x² और +2 m1 m2 कितना है -5 -1 xy माइनस इसकी जगह कितना रखना है 3y² इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, फाइनली हमारे पास है 3x², ये कितना हो जाएगा -6 -12xy -3y² इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आंसर आएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। तो जो एंगल ये बना है उसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है। आगे बात समझ में सबको? तो ऐसे क्वेश्चन कुछ है जो हम लोग को कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कांसेप्ट में क्या है कि एंगल बाइसेक्टर है तो हमेशा वो डिस्टेंस जो है pm और pn इक्वल रहेगा, और डिस्टेंस जब pm इक्वल रहेगा तो हमारे पास आंसर ये है। सिर्फ सिंपलीफाई करना है अच्छे से और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और भी हैं, एक दो क्वेश्चन उसको भी देख लें। सी क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, सेम चीज है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये हमारे पास में जो अभी हम लोग ने किया। लेकिन एक बार अगर आप गौर करेंगे इधर पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमको इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन दिया है x² + 3xy + 2y² = 0। ये फैक्टराइजेबल है, 2 के फैक्टर करना 3 आएगा तो 2 1 2। तो हम क्या कर सकते हैं इसके, हम इसको फैक्टर करके सेपरेट इक्वेशंस निकाल सकते हैं। सेपरेट इक्वेशंस आ गए। अब pm और pn हमको जनरली सपोज नहीं करना पड़ेगा y = m1x और y = m2x। हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने कराया उसमें फैक्टराइज नहीं होता है, वो फैक्टराइज नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, y = m1x लेना, y = m2x लेना। तो एक क्वेश्चन तो ये इधर पे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग इट्स सेपरेट इक्वेशन। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया x² + 3xy + 2y² = 0। ये क्वेश्चन दिया और इसमें क्या दे रहे हैं, सेम चीज वही कैलकुलेट करना है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन व्हिच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय। बाइसेक्ट कर रही है तो अब एक तो मेथड मैंने y = m1x का बताया, दूसरा क्या है देखो इधर पे कि ये जो फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइजेबल है तो इसकी इक्वेशन में निकाल सकता हूं x² प्लस इसको लिखूंगा मैं 2xy + xy + 2y² = 0, क्योंकि 2 1 2 होता है और 2 + 1 3 होता है। तो यहाँ पे x कॉमन निकालिए, क्या आया x + 2y, यहाँ से y कॉमन निकालिए, क्या आया x + 2y। तो यहाँ आ गया अपने पास में x + 2y और इधर आ गया x + y। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वेशन जो है कैसी है, x एक्सिस y एक्सिस हो गए हमारे पास में, x = y, इसकी इक्वेशन की स्लोप कितनी है -1, यानी ये इधर से पास होगी समझो, है ना, और इसकी इक्वेशन की है y = -1/2, ये भी इस तरह से पास होगी। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बाइसेक्टर ये जो है, ये जो इक्वेशन हमको कैलकुलेट करनी है अभी।
इधर से जो पास हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे P ले लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर M, यहाँ से एक परपेंडिकुलर N, PMN PN ले लेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन को लिख देंगे हम लोग x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 2y। तो लेट P x y be any point on इस पे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो एंगल बाइसेक्टर है उस पे ले लिया हमने। अब यहाँ क्या होगा, therefore PM इज इक्वल टू क्या है, PN। तो PM इज इक्वल टू PN हम लोग निकालेंगे इधर पे। तो PM का डिस्टेंस, अब ये इसका डिस्टेंस इसके साथ में लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और PN निकालेंगे इसके साथ में तो x प्लस 2y अंडर रूट ऑफ क्या 1 प्लस 2 का स्क्वायर, याद आएगा अपने पास में, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस 1 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, ये आ जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 5, ये आ गया। अब करना क्या आपको, अब सिर्फ इसको स्क्वायर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, फैक्टराइज नहीं हो रहा था, वो फैक्टराइज नहीं था, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, मान लिया कि ये इक्वेशन y इक्वल टू m1x और दूसरी y इक्वल टू m2x है, फिर इसका pm pn निकाले, दोनों को सॉल्व किए पूरा m1 m2 में लेके, और लास्ट फाइनल आंसर जो m1 m2 था उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, अगर इक्वेशन फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज करो और कैलकुलेशन आसान हो जाता है इससे, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। Then prove that the product of the length of the perpendicular drawn from a point P x1 y1 to the line represented by the ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 is, ठीक है। What is that? Is this one। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको बता रहा है कि हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है, इसकी जो सेपरेट इक्वेशन है वो इस तरह से इक्वेशन पास होगी, समझो। इसकी इक्वेशन ये होगी कि y इक्वल टू m1x होगा, ये होगा y इक्वल टू m2x, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू दिया है a P x1 y1, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो हमको क्या दे रहा है कि वो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको ये शो करना है कि ये है, क्वेश्चन ये है। तो अब एक्चुअल में क्या है कि ये P क्या है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, PM इज नॉट इक्वल टू PN, कोई भी एक पॉइंट दिया P और हमको प्रूफ करना है, लेकिन कंसेप्ट वही है जो अभी मैंने पढ़ाया डिस्कस किया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले PM निकालेंगे, तो PM क्या होगा, PM होगा हमारे पास, इसमें लिखेंगे तो m1x1 माइनस y1, क्योंकि यहाँ p x1 y1 है, नीचे क्या आएगा रूट ऑफ क्या आएगा m1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट m1x1 माइनस y1 अपॉन रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब pn निकाल लो, pn क्या आएगा, pn भी ऐसे आएगा m, अब 1 की जगह क्या आ जाएगा m2, बाकी x1 माइनस y1 सेम रहेगा, इधर कितना आएगा m2 स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों क्या होना है, दोनों का प्रोडक्ट हमको ये शो करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो pm into pn, तो हमारे पास आएगा m2 m1 x1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू यह जाएगा m2 x माइनस y1 x1 y1 अपॉन रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास में m1 x1 माइनस y1 एंड m2 x1 माइनस y1, नीचे रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 एंड m2 स्क्वायर प्लस 1, आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा m1 x1 m2 x1, तो मिलेगा m1 m2 x1 स्क्वायर, फिर आएगा m1 x1 y1 और m2 x2 y2, तो माइनस m1 प्लस m2 x1 y1, फिर क्या आएगा प्लस y1 स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा m1 m2, तो इधर आएगा m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज रख दो, अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास में इसकी वैल्यूज क्या आएगी, m1 m2
ये हमारे पास कितना आता है a अपॉन बी, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, तो ये वैल्यू हमको इधर रख देना है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर है, तो इसको क्या रख सकते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू मैं रखूंगा तो ये आएगा a अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h अपॉन बी x1 y1, ये x1 y1 है ना, प्लस y1 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, m1 m2 की वैल्यू रखा, m1 प्लस m2 की वैल्यू रखा। इसमें m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पहला वाला जो है वो हमारा है m1 m2 का होल स्क्वायर, ये है। इसकी जगह देखो, ध्यान दो क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस 1 एज इट इज। तो ये इसका फॉर्मूला क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, और 2m1 m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलने वाला है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। अब इसमें भी वैल्यूज रख दो, इसको सिंपलीफाई करो, व्हाट विल गेट ax1 स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है, x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर, नीचे सबके पूरे डिनोमिनेटर में क्या है b रहेगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं, इधर पे रखते हैं क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बाय बी स्क्वायर, a बाय बी का स्क्वायर, इधर रखें क्या आएगा 2h बाय b, तो क्या आएगा 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 2, इधर क्या आएगा a अपॉन b प्लस 1, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब इसमें ये जो 4h स्क्वायर है, ऊपर a x1 स्क्वायर माइनस 2h x1 y1 माइनस नहीं आएगा, ये तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस होगा तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h होता है, तो ये माइनस माइनस क्या देगा प्लस देगा, तो ये आपका प्लस हो गया प्लस b y1 स्क्वायर, इस पूरे के नीचे क्या है b है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4h स्क्वायर, जब ये साइड में आ गया, इस पूरे का रूट है, तो पूरे 4h स्क्वायर साइड में आ गया। अब यहाँ पर ये b स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग पहले साइड में रखे, इसको b स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 2ab, b से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको b स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा ऊपर नीचे b स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा b स्क्वायर, और सबके नीचे क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या बनेगा b बनेगा, वो b बनेगा तो b भी ऊपर से कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास क्या आया a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर, नीचे क्या आया, नीचे हमारे पास आया 4h स्क्वायर, ठीक है, और ये ऊपर गया हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो जो हमको प्रूव करना था वो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, सॉल्व करो आप लोग, डाउट्स है कुछ नहीं आ रहा है तो टेल मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।